गुरुदेव मैंने 4 पंक्ति लिखी थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर आगे बढ़ना होता है, ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मरना होता है, मंजिल जितनी सुंदर होगी उतना ही चढ़ना होता है, अपने जीवन के खुद जौहरी हो मूरत खुद गढ़ना होता है। प्रश्न गुरुदेव मेरा यह है कि कई बार घर में जब पिताजी या दादाजी लोग होते हैं तो वो हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि हमने ये संघर्ष किए, वो संघर्ष किया, उस संघर्ष के गुजरने के बाद हमने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन आज के बच्चों को या हम लोगों को सहज ही सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और हमसे ये बात कही जाती है तो हम ये उत्तर देते हैं कि आपके पुण्य की कमी रही होगी कि आपको कुछ नहीं मिला, परंतु हमारा पुण्य था कि सब कुछ मिला। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि जब तक तपते नहीं है तब तक निखार नहीं आता। तो हम कैसे तपें जब हमें सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं? बात बिल्कुल अच्छी है और समझने की। बड़े बुजुर्ग हमें जो अपने जीवन की संघर्षों की कहानी सुनाते हैं वह उनके जीवन के अनुभव का निचोड़ है। और आपने कहा हम जैसे नई पीढ़ी के लोग उन्हें उत्तर देते हैं कि आपके पुण्य की कमी रही होगी इसलिए आपको नहीं मिला, हमारा पुण्य प्रबल था इसलिए हमें प्राप्त हुआ। ये इनके ज्ञान की कमी है। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने पेड़ लगाया तो आज हम तुम सब फल खा पा रहे हैं, उनके प्रति आभारी रहो। अंतर उनमें और हम में कुल इतना है कि उनने पुण्य का बीज बोया, तुम पुण्य का फल भोग रहे हो। संघर्षों में पुण्य का बीजारोपण होता है और भोग में केवल भोग जो पाप की ओर धकेलता है। वे चाहते तो अपने स्तर से अपने समय के अनुरूप भोग भी कर सकते थे, लेकिन वह दौर भोग का नहीं, वो दौर कर्म का था। और लोग ये जानते थे कि इस विश्वास में जीते थे कि हम संघर्ष करके ही समर्थ बनेंगे। आज की पीढ़ी को संघर्षों का कोई अनुभव नहीं। इसकी ही ये परिणति है कि पहले के लोग बड़े बड़े आघात भी हंसते हंसते सह लेते थे और आज के लोग हल्के से झटके में भी पस्त हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के जीवन आदर्शों को आत्मसात करें और ये बड़े बुजुर्गों का आभार मानो कि उन्होंने अपने से अच्छी सुविधा तुम्हारे लिए दी। आज अगर आज से 25-50 बरस पहले जाओ तो हमारे बाप दादा एक कमरे में सब रह लेते थे। घर में एक टॉयलेट होता था और 20 लोग लाइन लगा करके जाते थे। आज उनने ये सोचा कि जो कष्ट हमने सहा है वो हमारे बच्चों को ना हो, इसलिए आज घर के हर सदस्य के लिए अलग अलग कमरा है, उसके लिए अलग अलग सुविधा है। उनको साइकिल भी नसीब नहीं हुई पर उनने तुम्हारे लिए गाड़ी और कार की व्यवस्था करने की सोची। वो जब स्कूल में जाते थे तो टाट पट्टी लेकर घर से जाते थे और तुम्हें उन्होंने ऐसे स्कूल में दाखिल कराया जहां एयर कंडीशन की भी सुविधा हो। ये उनकी सोच है, ये तुम्हारे प्रति उनकी उदार सोच का परिणाम है। इसलिए अगर बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनकर ये मन में आता है कि आपके पुण्य की कमी है तो निश्चित ये नादानी को दर्शाता है, अपितु उनके प्रति तो श्रद्धावनत होकर नतमस्तक हो जाना चाहिए कि आप धन्य हों जिन्होंने मनुष्य के रूप में देवता जैसा जीवन जिया। थोड़ा सोचो, बड़े बुजुर्गों ने अगर अपना धन जो कमाया सब भोगों में लगा दिया होता और तुम्हारे लिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया होता तो तुम्हारा क्या हाल होता? फटीचर बन के घूमते रहते और क्या होता? इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, उनकी कभी उपेक्षा और उपहास नहीं करना चाहिए।
उनके संघर्षों की कहानी को समझना चाहिए। और आपने कहा तपे बिना पके बिना जीवन मजबूत नहीं होता, निखरता नहीं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, वो निखार सबके जीवन में आना चाहिए। नमो। आइए श्रीमान